साथियों, ये रविंद्र तोमर उर्फ अहंकारी रावण है जो कि पूरे हरियाणा में बुग्गी को लेकर चल रहा है और बुग्गी को सिर्फ इसलिए लेकर चल रहा है ताकि लोग बाग नशा ना करें। ये नशा छोड़ो अभियान के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे साथी के लिए आप लोग भी इनका साथ और सहयोग दें। दोस्तों आदाब, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी। दोस्तों, मेरी मौजूदगी है खंड फिरोजपुर झिरका के गांव बघोला में। इस समय मैं बघोला में मौजूद हूं और आप लोगों को ऐसी खबर आपको देने जा रहा हूं जो पहली बार ऐसा हरियाणा में देखने को मिला है या पूरे भारत में देखने को मिला होगा। एक पहलवान नशे का संदेश देने के लिए अपने घर से निकला है और जो संदेश वो देना चाहते हैं उसके लिए इस पे यहाँ स्लोगन लिखा हुआ है, नशे के खिलाफ पैदल बुग्गी यात्रा, ये निकाली गई है। इसका पहलवान का नाम बता देते हैं, ये रविंद्र तोमर है और इधर से अगर यह बात करें तो ये गांव ऐचरा कला जींद के रहने वाले हैं। ये जो चले हैं नशा मुक्त हरियाणा दूध दही का खाना, ये संदेश देने के लिए चले हैं कि दूध दही के खाने में क्या ताकत होती है, ये वो संदेश देना चाहते हैं। जय हरियाणा, जय मेवात, जय जवान, जय किसान, जन जन का है एक ही नारा, हरियाणा नशा मुक्त हो हमारा हरियाणा। ये संदेश लेकर इस बुग्गी को लेकर चले हैं। काफी जगह पर छोटे छोटे बच्चे बैठ जाते हैं, उनको लेकर चलते हैं और उनके साथ साथ में अभी तक कम से कम 16 जिले कवर कर चुके हैं। फरवरी से अपने गांव से निकले थे और उससे निकलने के बाद आखिर इनके दिमाग में, पहलवान के दिमाग में ऐसा क्यों आया कि हमको नशे के लेकर संदेश पूरे हरियाणा में देना चाहिए। और इतना ही नहीं है, ये हरियाणा के बाद पंजाब की भी तैयारियां कर रहे हैं। हो सकता है पूरे भारत में ये इनका आंदोलन चलेगा। इनसे पूछने पर हमने जाना कि आखिर आप लोगों ने ये क्यों सोचा। उन लोगों से अभी हम पूछेंगे, उनसे जानेंगे क्योंकि मेवात में इस समय मेवात में है। मेवात की छवि वैसे ही लोग खराब बताते हैं, इसकी छवि को धूमिल करते हैं। लेकिन आज इस पहलवान के माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि मेवात कितनी बार पहलवान आए हैं और मेवात के बारे में उन्होंने क्या क्या बातें सुनी हैं और वाकई क्या संदेश उनको यहाँ मिला है, किस तरीके का प्यार यहाँ मिला है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर चलते यहाँ के जो बघोला गांव के जो लोग हैं, ये इनका एक दोस्त जो टीचर रहा करता था, ये उनके घर पर यहाँ पहुंचे स्पेशल मिलने के लिए। इतना प्यार, उसका कोई राम सिंह नहीं है, उसकी बात करते हैं तो क्या नाम उनका, अमानतुल्लाह खान है। ये तोमर जी अमानतुल्लाह खान से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। यहाँ पर गांव के लोगों का काफी हुजूम धीरे धीरे लग रहा है। यहाँ पर उनका पगड़ी बांध के सम्मान किया जाएगा, उनका माला पहनाकर उनका सम्मान किया जाएगा और हम फिर उसके बाद जानेंगे आखिर क्यों उनको जरूरत पड़ी नशे को भगाने के लिए और इस बुग्गी यात्रा का संदेश देने के लिए, और कब से वो शुरुआत की थी, कब इसका समापन होगा, कहां इसका द एंड होगा, ये हम सब चीजें जानने की कोशिश करेंगे। बुग्गी पर लिखा हुआ है दूध दही का खाना, हरियाणा की ये कहावत भी बड़ी मशहूर है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आखिर दूध दही का खाना जो हरियाणा का मशहूर है, वो उसका जो स्लोगन था वो क्या संदेश दे रहा है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे पहलवान जी से। पहलवान जी, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप बुग्गी यात्रा लेकर निकले, कब निकले थे और ये आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे पूरे हरियाणा में जाना चाहिए। देखो जी, पहले तो मुस्लिम भाइयों को सलाम वालेकुम और हिंदू भाइयों को राम राम। तो मैं मेवात में आया हूँ, तो जैसे मेवात को बदनाम किया जा रहा है, ऐसी कुछ भी ऐसी बात नहीं है। मैं अकेला, कल मैं रात में भी चला था, मैंने ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी ये मुस्लिम समाज के मुस्लिम भाइयों के युवा हैं, इन्होंने मेरे को अपने घर ठहराया है और मेरी बहुत ही इज्जत करी, बहुत ही सेवा करी है। तो मेरी इतनी इज्जत की है, पता नहीं है मेरे को क्या खिला दें। तो इनके मन में बहुत सी उत्साह है। हमारे गांव में पहलवान आया नशे के खिलाफ यात्रा लेकर, और जो अमानत खान है, अमानत खान का मेरे पास फोन गया। नो बोले पहलवान जी, यहाँ बिगोला गांव में हमारी साड़ी यात्रा लेके आओ ना। मेरा रूट था पलवल से नू से सोनागुड़ गांव, ये था। फिर मैं अमानत खान के घर आया हूँ। तो अमानत खान के घर इतनी भीड़ मिली है, मेरे पिता समान बुजुर्ग हैं और युवा साथी भी हैं। मैं इनको सलाम वालेकुम करता हूँ।
ये पहलवान साहब, जब आप जिस समय आप अपने घर से निकल रहे थे तो आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल तो आया होगा कि आखिर मेवात में से भी जाना है, कि मेवात में नूहू का एक जिला हरियाणा का एक जिला पड़ता है, तो उस समय क्या आपके दिमाग में आ रहा था, या लोग आपको कुछ बोल रहे होंगे कि मेवात कैसा इलाका है, मेवात मत जाइए, तो क्या उस समय आपके तो दिमाग में आ रहा था बात? हाँ, ये एक दो साथी ने कही थी, नु बोले मेवात मत जाओ, वहाँ आदमी को मार देते हैं। जी तो मखा चाल का तो देखना चाहिए, मखा मेरी मौत अगर मेवात में लिखी है तो मरना सही। जी तो मैंने यहाँ आके देखा, तो वहाँ जो हमारी साइड के हैं वहाँ बहुत ही गंदी अफवाह फैला रहे हैं, जी। मेवात में ऐसा कुछ नहीं है। तो जो अधिकारी हैं वह मुलाजिम के ऊपर भी दबाव बनाते हैं, अब तेरे को मेवात भेज देंगे। जी। उन्हें ये नहीं पता कि तुम जुन से ये धमकी देते हैं, तू मेवात आगे तक जा, तेरा सर नजीक कर जा तो गारंटी दूंगा। अच्छा, तो यहाँ से हाँ। जाना भी नहीं चाहेगा वो? नहीं, मैं तो सोचा अपने परिवार ने लेकर याड़ा जो। क्या बात है। हाँ। अच्छा, ये बहुत बड़ी आप बात कह रहे हैं कि आप लोगों ने सोचा है कि आप लोगों को ये संदेश देना चाह रहे हैं, पूरे भारत के लिए आपका ये संदेश है। हाँ। आखिर आपको क्यों जरूरत पड़ी कि आपके अचानक दिमाग में आया कि बुग्गी लेकर, और आप अकेले यहाँ बेल जुड़ना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पहलवान जुड़ रहे हैं जो देश के लिए मेडल जीतते हैं, मेडल लाते हैं, तो कैसे आपको ये देखो जी, समझ आया? यात्रा भी मेडल से कोई कम नहीं है। मैं युवाओं को बचा रहा हूँ, और जो पहलवान मेडल ले गया था वो हमारे हरियाणा की, भारत की इज्जत बनाते हैं। जी। तो मैं युवाओं को बचा रहा हूँ, क्योंकि युवा नशे की तरफ ज्यादा भाज रहा है। मैं सोचा मैं क्यों नहीं मैं अपने युवाओं को यात्रा निकाल कर बचा लूं। तो 16 जिले मैंने कवर कर लिए हैं, 5-6 जिले और रह रहे हैं। तो इसके बाद मैं पंजाब में भी जाऊंगा, पंजाब के युवाओं से भी मैं अपील करूंगा, भाई नशा छोड़ दो। युवा बच्चा 15-16 साल का अगर युवा नशे में डूब जाए तो उसका घर के भी परेशान है, वो तो बर्बाद है ही। जी। तो वो मजा 35-40 साल की उम्र पकड़ेगा। तो अब रूट आप किधर से, आप रूट से चले थे, और किधर रूट समापन होगा आपका? देखो, मेरा लास्ट जिला रोहतक है। जी। हाँ, रोहतक यहाँ गमोला गांव, बगोला गांव में मेरी यात्रा आई है। तो बगोला से मैं सीधा जीरका निकलूंगा, जीरका से नू से फिर सोना गुड़गांव से फिर रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ से फिर चरखी दादरी भिवानी से फिर रोहतक जाऊंगा। तो रोहतक जाके आप वहाँ स्टॉप कर देंगे, या वहां से भी अपने घर के लिए भी इसी बुग्गी के साथ जाएंगे? नहीं, रोहतक मेरे गांव से 50 किलोमीटर है, अपने गांव में लेके जाऊंगा बुग्गी। पहलवान साहब, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी इस समय जो है गेहूं की कटाई का जो है काम चल रहा है, आप भी जमींदार हैं, आप भी किसान हैं, तो आप लोग खड़ी फसल को छोड़कर आए होंगे, तो उनको कैसे आप देख रहे हैं कि वो कैसे कटेगा, कैसे आपके घर में भरेगा? तो मेरे छोटे भाई वो कर लेंगे खेती का काम। तो उन्होंने बोले मेरे भाई तू यात्रा निकाल, अगर मैंने काम के लालच में अगर यात्रा छोड़ दी फिर नुकाएंगे ये तो पहलवान, तो जब काम हो जब घर आ जाओ ये तो यात्रा ये घर कितना काम बिगड़ता हो, तो यात्रा रुकनी नहीं चाहिए युवाओं के लिए। तो युवाओं के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? तो युवाओं के लिए ये संदेश देना चाहूंगा, जब भाई मैं अपनी खड़ी फसल न छोड़ गया, युवाओं को नशा छुड़वाने के लिए मैं यात्रा निकाल रहा हूँ ना। मैं अपनी फसल न इस टाइम देखो फसल मैंने जो कर्जा भी उठाया है आड़ती से, मैं अपनी फसल बेच कर कर्जा नहीं हो चुका हूँ। तो मैंने सब सौदा छोड़ छाड़ कर मैंने सोचा मैं युवा बचाना जरूरी है। अगर मैंने यात्रा रोक दी तो मेरे को लोग झूठा समझेंगे कि ये तो वैसे ही एंड रहा, यात्रा कौन चला रहा। दूध दही का खाना का एक स्लोगन है। हाँ, दूध दही का खाना है, इसका ये संदेश दे रहे मैं बुग्गी चला कर। मैंने दूध घी खाया है तो इसलिए मैं बुग्गी चला रहा हूँ। अगर मैं नशा करता तो मेरे पे 5 किलोमीटर भी बुग्गी चल रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी आप ये रविंदर तोमर को आप लोग सुन रहे थे, और उन्होंने क्या संदेश दिया ये आप लोगों ने सुन लिया होगा। उन लोगों ने कहा अगर मैं भी नशा करता तो शायद बुग्गी नहीं चलाता, मैं भी इधर उधर अब तक पता नहीं क्या से क्या हो गया होता। आजकल लोग मेवात, या करें बात मेवात की या हरियाणा की या पंजाब की, यहाँ पर नशा तेजी पकड़ता जा रहा है। युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। नशा नाश की जड़ है।
इन लोगों ने सोचा है कि अपना सारा घर छोड़ा, बार छोड़ा और इन लोगों ने अपनी पकी हुई फसल को छोड़ा और छोड़कर ये यात्रा पर बुग्गी के अकेले नहीं निकले हैं, बल्कि बुग्गी लेकर निकले हैं। और ये संदेश युवाओं को दे रहे हैं कि आप लोग नशा मत करिए, नशा और आप लोग दूध दही का खाना जो हरियाणा का मशहूर है, आप उसको खाओगे तो इसी तरीके से, जिस तरीके से ताकतवर, मजबूत और इस बुग्गी को लेकर ऐसे बच्चे की तरह जिस तरीके से घुमाकर तेजी से ले जा रहा है, आप भी लोग ले जा सकते हैं। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। यहाँ सरदारी बगोला गांव की खड़ी हुई है, ये इनका सम्मान करेगी, पगड़ी बांधेगी, इनको जो फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत किया जाएगा। और मैं तो आप लोगों से यही कहता हूं कि जो भाई जिस संदेश को लेकर अपने घर से निकला है, सारा घर बार छोड़ दिया है, और आपको समझाने के लिए, आपको अच्छा संदेश देने के लिए, आप जरूर इसकी बात को मानिएगा। इसका एक आपसे कुछ नहीं मांग रहा, इनका कहना है कि आप नशे छोड़ दीजिए, नशा नाश की जड़ होता है, दोनों घर खत्म हो जाते हैं, इंसान जीने के लायक नहीं रहता। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय मेवात।